बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इस चीज को समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD। डायगोनल क्या होते हैं, ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाता है। तो पॉलीगन तो ट्रायंगल भी है, तो ट्रायंगल का भी डायगोनल होता है क्या, नहीं होता। उसके बाद चालू होगा किससे, क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, विच हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O, intersect each other at point O। चलिए बना लेते हैं बच्चों, इसको बना लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, इसका डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ट्रेपेजियम। ये लो जी, ये ट्रेपेजियम है। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, ये जहां पर मैंने एरो लगाया है ना। और कौन सा पैरेलल है बोलता है, ये खुद लिख के दिया है, AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, कर दिए। अच्छा, इसके डायगोनल भी बनाओ बोल रहा है, तो डायगोनल बना दो। ये मैंने डायगोनल बना दिया बच्चों, ये मैंने यहां पर डायगोनल बना दिया। और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, कहां, O पर इंटरसेक्ट कर गए। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्या यूज करो, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करो फॉर टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। शो दैट, और दिखाओ, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। उसमें यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यही सेम सवाल हम लोग थेल्स थ्योरम से बना के आ चुके हैं। 6.2 में भी ये सवाल बना के आ चुके हैं। लेकिन नहीं, अब बोल रहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करो और दिखाओ। ठीक है, करते हैं, ध्यान दो क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले बारी आती है गिवन दैट, क्या दिया गया है। तो भैया क्या दिया गया था हमको, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, जिसमें की है ना AB पैरेलल टू DC। ये वाला साइड, ये वाले साइड के क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है बच्चों। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया, डायगोनल्स, डायगोनल्स AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहां, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या प्रूफ करके देना है, क्या प्रूफ दैट है बच्चों, क्या दिखाना है, तो देख लो बेटा, क्या प्रूफ दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये प्रूफ करके आपको देना है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये सवाल कैसे होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे को यह उसने हिंट दिया कि AB पैरेलल टू CD, यही हमारा हिंट है बच्चों, यही हमारा मेन पॉइंट है। अगर इस की को आप पकड़ लिए, इस कीवर्ड को पकड़ लिए कि AB पैरेलल टू DC, सवाल बन जाएगा। देखो AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। तो बच्चों मेरे, जब ये बेटा इसके पैरेलल चल रहा है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं, बताइए बताइए भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा कि नहीं होगा, भाई होगा। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, चेक कर लो। ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। देख लो भाई, ध्यान से देख लो, क्या एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, इक्वल, जब लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और लाइन पैरेलल खुद दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC। ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल है, ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल है। 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गया बेटा, सिमिलर हो गया। चेक करो, तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल
OCD क्या पता चला? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। क्यों? किससे? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण सिमिलर हुआ, और जैसे ही ये सिमिलर हुआ इसके साइड के रेशियो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों। तो इसके साइड का रेशियो मैं कैसे लेने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। इसका OA लूंगा बेटा, इसका OA लूंगा तो इसका OC लूंगा, और इसका OB लूंगा तो उसका OD लूंगा। समझ आया बात? और यही हमको प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड। तो हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद उसके साइड के रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दिया, क्योंकि सिमिलर के साथ दो कंडीशन है। अगर सिमिलर है ट्राइंगल तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? वाइस वर्सा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? क्या करना है? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों। उसके पहले इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए।